सरकार है वो कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई भी अपराधी जो है बचेगा नहीं, या तो वो जेल के अंदर होगा नहीं तो प्रदेश के बाहर होगा। और आज भी अपराधी अपने अपराध करने में उनकी मंसूबा जो है वो सफल होते हुए दिख रही है, क्योंकि आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, सरकारी बंजर जमीनों पे अतिक्रमण हो रहा है, और अगर कोई व्यक्ति उस पर शिकायत करता है तो उस व्यक्ति की कुछ रचित तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो आप किस तरह का क्या आप उम्मीद क्या है आपको सरकार से, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इससे? हम यही चाहते हैं कि अपने सिस्टम को समझें योगी जी, उनके सिस्टम में क्या क्या हो रहा है। हमारे भाई ने बार बार जो है हर तरह की सूचना उच्च अधिकारियों को और मुख्यमंत्री तक को भी दिया और थानेदार को दिया, लेकिन थानेदार ने कोई रुचि इसमें नहीं दिखाई। और न दिखाने की वजह से एक दिन पूर्व जो है हमारे भाई को जो है फतेहपुर कांड जैसा घटना करने के लिए कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और दूसरे दिन बार बार गाड़ी बैक करके और भाई को हमारे कुचल कर जान से मार दिया गया। और आज भी वो सब दलाल है थाने के, स्थानीय पुलिस से उम्मीद नहीं है कि यह जो है सही न्याय दे पाएंगे और पकड़ पाएंगे। और हमारा यही कहना है कि सारे अपराधियों का घर जो है बंजर जमीन में बनी हुई है, इन सबों का घर ढहा जाए। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और इस समय मैं मौजूद हूं देवरिया के खुखुंदू ब्लॉक के परसिया ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं। और इस ग्राम सभा के प्रधान अशोक मिश्रा हुआ करते थे, जिनकी अभी विगत दिनों में ही एक्सीडेंट करा करके और उनकी हत्या करने में मामला जो है जब पूरा खुलकर आया कि ये एक्सीडेंट था या एक्सीडेंट जानबूझ करके कराया गया था, जब इस पर छानबीन होने लगी तो पता चला कि गांव के ही कुछ विपक्षी दल के लोगों ने इनकी हत्या कराई है। ये पूरा कहना है, आप अशोक मिश्रा जी के पुत्र हैं, इनका कहना है। और क्या कहना है मैं आज आप लोगों के बीच में इनको ये उपस्थित हुए हैं, ये अपनी आप बीती बताएंगे कि क्या इनके साथ हुआ, पूरी घटना के पीछे का कारण क्या है, ये आपसे बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री अशोक मिश्रा है। वो मेरे पिताजी से ग्राम प्रधान थे और प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष थे। और ये गाँव के भी कुछ लोगों के द्वारा ये जो भी सरकारी योजनाओं का काम करते थे तो उसमें फरंगा डालते थे कि हाँ ये काम ना हो, कैसे ये काम हो रहा है, हमें रंगदारी चाहिए, 10% को रंगदारी दे दीजिए, काम कराइए। और जो कि पापा करते नहीं थे, पापा अच्छा काम करते थे और ये लोग हर आए दिन जो जांच ये जांच वो जांच रोज कराते थे। मतलब अधिकारियों के यहाँ काम में बाधा पड़े, हाँ, इसके लिए वो अधिकारियों के बार बार दरखास्त में जांच कराते थे तो कुछ होता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा एकदम दिन थे, काम अच्छे कराते थे। और इसी को लेकर ये गांव में समगला गांव में नाली पड़ रही थी, नाली पापा डलवाए थे। 70 साल से वहाँ कोई काम नहीं हुआ था और कम से कम 100-150 लोग घर हैं जो पानी के लिए वहाँ परेशान है, पानी कहाँ बहवाएँ, इसी के लिए पापा नाली डलवाए। और वहाँ एक आबिद नाम का एक गुंडा है, वो पुराना उसका इतिहास है, आपराधिक इतिहास है। वो अपने घर के सामने जो 50 साल से रोड खरंजा चली आ रही है उसमें वो पाइप तक नहीं डाल रही है। फिर एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के पास भी वो गुंडे के बल से पाइप नहीं डालने देता था। आए दिने कहीं कोई भी काम होता था तो लेबर से लड़ने लगता था, झगड़ने लगता था और कहता था कि हम काम नहीं होने देंगे और थाने पे से अभी हम बुलवा के ये करा देंगे वो करा देंगे। मतलब थाने से भी साठ गांठ थी, हाँ, मछली उछली मरवाता था और खाना वाने पे भिजवाता था। आए दिन यही उसका काम था। तो उसके प्रति शिकायत कभी थाने पे हुई थी? इसके प्रति शिकायत पापा जी थाने पे करते थे, फ़ोन भी करते थे। थानेदार साहब के पास वो फ़ोन उठाते नहीं थे, ना आते थे। 4 महीने के दिन से वो काम हुआ था और कभी भी बुलाते थे कि आप निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए। एक भी दिन वो आए नहीं और ना आने का नतीजा ये हुआ कि ये लोग मिल के साजिश रचक के पापा जब निकले घर से उसके तुरंत ये लोग साजिश किए और ये निकलने के बाद ही ये पिकअप लेकर और पापा को ले आके एक्सीडेंट दिखा के हत्या कर दिए। और पापा गिर गए, गिरने के बाद से गाड़ी पैक करके फिर करा दिए। गाड़ी से ठोक दिया जाता है और गिरने के बाद पुनः गाड़ी को उनके ऊपर शरीर से कुचल दिया जाता है उनको, ताकि पूर्ण रूप से वो एक्सीडेंट दिखा करके उनकी हत्या कर दी गई। इस बात की जब जानकारी आप लोगों को तो आप लोगों ने थाने की सूचना दिया, कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं, अभी तक पहले भी कार्रवाई नहीं होती थी। पहले भी पापा थे तो बुलाते थे, बोलते थे कि आके देख लीजिए ऐसे ऐसे काम है, ये होने नहीं दे रहे हैं। अम्बेडकर पार्क वहाँ था, जो अम्बेडकर पार्क काफ़ी दिनों से है, वहाँ कब्रिस्तान वो लोग बनाए हैं, जिसका विरोध करते थे। तो कोई थानेदार कोई आता नहीं था, ना देखता था। और थाने जो हत्या हो गई, हत्या के दिन ही FIR लिख गया। FIR के बाद अभी लोग की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि अगर उन लोगों की त्वरित गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या इसमें भी कोई साजिश हो सकता है क्या? वो उन लोग से थानेदार जो भी वो सब लोग मिले हुए हैं और हमें भी तो अभी भी हत्या की अनुमान है कि वो
हम लोग के घर पे भी कोई हत्या न बंद वो व्यक्ति है कि लोग अभी भी आशंकित हैं, डरे हुए हैं कि कहीं ये लोग भी घर से बाहर जाते हैं तो कहीं इन लोगों के साथ इस तरह की वारदात जो हुआ है इनके पिताजी के साथ वो वारदात इनके साथ भी ना हो जाए। ये घटनाएं जो है बहुत ही विचारणीय है, सोचनीय है, क्योंकि अगर इस पे प्रशासन एक्शन नहीं लेती है तो इस तरह के लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता रहेगा। जबकि योगी जी की सरकार है, जबकि योगी जी ने पहले से ही घोषणा किया हुआ है कि ग्राम सभा की बंजर जमीनों पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है तो उसकी शिकायत करें और वो जो बंजर जमीन का अतिक्रमण है वो प्रशासन एक्शन लेकर के उसको हटवाएगा। इसमें जितने मुलजिम हैं उन सब लोग का तो घर बना है, आबादी पे ही बना है। इसी चीज़ का पापा विरोध करते थे और ये इसी चीज़ को विरोध के लेकर ही पापा को मेरे मरवा दिए। मतलब जमीन पे बंजर जमीन पे सरकारी जमीन पे उन लोगों ने अपना मकान बनवाया हुआ है और उसका इन्होंने शिकायत किया और शिकायत को लेकर के उन लोगों के अंदर आक्रोश हुआ और उन लोगों ने इनको कुटरचित रचना के तहत जो है जनता दरबार में भी लोग पापा गए, पापा के साथ ये जो थे वो लोग गए थे। वहाँ से एप्लीकेशन दिया जाता था, मेरे पास एप्लीकेशन है, वो दिया जाता था और ये मोबाइल पे आता था, ऑनलाइन ही कोई अधिकारी बिना आए ही ये सब चीज़ निस्तारण कर दिया जाता था। यहाँ तक वो जहाँ विवाद है वहाँ कोई आता भी नहीं था, मोबाइल पे मैसेज आ जाता था। इस तरह की घटना जो है अभी देखने को मिली थी कि 2 अक्टूबर को जहाँ पूरा देश गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, वहीं पे फतेहपुर में कांड हुआ। वहाँ के भी दुबे परिवार के जो मुखिया थे लगातार जो है कि जन सुनवाई पोर्टल पे उस ग्राम सभा पे बंजर जमीन पे जो निर्माण कराया था प्रेम यादव ने, उनके खिलाफ लगातार शिकायतें जाती थी, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत होने की वजह से वहाँ भी मामले को दबा दिया जाता था और गलत रिपोर्ट लगा दिया जाता था कि इस जमीन पे कोई सरकारी जमीन पे निर्माण नहीं हुआ है। जबकि वही जब दुबे परिवार के लोगों की हत्या हो जाती है तो वही प्रशासन ये कहती है कि इनका पूरा मकान जो है बंजर में और वन विभाग की जमीन में बना हुआ है। ठीक उसी तरह का प्रकरण जो है इस परसिया मिश्र ग्राम सभा में देखने को आ रहा है कि ग्राम प्रधान होते हुए जब इन्होंने शिकायत किया कि हमारे ग्राम सभा की बंजर जमीन पे कुछ दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है जो कि खाली होना चाहिए, उसका शिकायत किया और जब शिकायत हुई तो कुटरचित जो कि विपक्षी लोग जो है इनका कहना है कि अधिकारियों के सामने भी पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि अगर ये प्रधान जो है साइलेंट नहीं हो जाते हैं, हम लोग के ऊपर दरखास्त डालना बंद नहीं करते हैं तो हम लोग फतेहपुर जैसा कांड कर देंगे। यही होगा कि मामला कुछ अलग तरीके से होगा, जो कि देखने को मिला। नेक्स्ट उसके अगले दिन ही ग्राम सभा के प्रधान जो है, इनके पिताजी जो प्रधान रहे हैं, रास्ते में उनकी जो है पिकअप से एक्सीडेंट करके और उनकी हत्या कर दी जाती है। ये पूरा प्रकरण है और अभी FIR हो चुका है। कितने लोग इसमें मुलजिम बनाए गए? इसमें 5 लोग हैं नामजद, एक ने अज्ञात, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्या कहना चाहते हैं? उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो उनको इंसाफ नहीं मिला, ऐसे ही चलता रहा तो हमको तो नहीं लगता कि इंसाफ मिल पाएगा। आप जो है इस क्षेत्र के विधायक, सांसद या फिर अभी तक आपने मुख्यमंत्री जी तक को सूचना किया? सबको दे दिया, सबको बता दिया। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं, अभी तक तो हमको नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा। जो रवैया है प्रशासन की, उस हिसाब से इनका कहना है कि हमें इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी एक भी आरोपियों की हो नहीं पाई है। तो मैं संदीप कुमार तिवारी, पब्लिक हेल्प यूपी, देवरिया।